आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और एक अनाथ लड़की की प्रेम कहानी आपको आज सुनाएंगे। सुनिएगा, एक ऐसी कहानी जो ना कभी किसी की हुई और ना होगी। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ के सिवा कोई और नहीं था और वह भी इतनी बदनसीब कि कोई घटना घटने से पहले ही उसे सपने में दिखाई देती थी। फिर होता वही था जो उसने देखा होता था। शिवा एक गरीब परिवार से जुड़ी जिसका पीछा इसकी गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ी। पिता जब तक जिंदा थे तो उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था। थोड़ी गरीबी ज़रूर थी, लेकिन जब सब एक साथ हंसते थे तो लगता था उनके पास दुनिया की सारी खुशी भगवान ने भर रखी थी। शिवा वह बदनसीब रात को देखा ख्वाब कभी नहीं भूली। उसने देखा एकाएक खदान में भारी पत्थर टूटकर गिरने लगे और असंख्य लोग उसमें दबकर मर गए, जिनमें से उसका पिता भी था, जो अपनी आखिरी सांस तक शिवा शिवा चिल्ला रहे थे। शिवा अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, जिसे दोनों ही बहुत प्यार करते थे। बस अपने में ही चिल्लाकर रोने लगी। तभी सभी की नींद टूट गई। जब उसने अपना सपना बताया तो पापा ने समझाया, पगली, सपना तो सपना होता है। देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक तरोताज़ा हूँ। और सो जाओ कहकर फिर सो गए। शिवा की आंखों में नींद कहाँ थी। वह सुबह किसी भी हाल में अपने बाबू को खोना नहीं चाहती थी। उसने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं काम पर सुबह उन्हें नहीं जाने दूंगी। सोचते ही सोचते वह कब सो गई पता ही नहीं चला। आँख खुली तो बापू काम पर जा चुके थे। शिवा रात के सपने से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया। कुछ लोग खदान की ओर भागे जा रहे थे। शिवा की माँ ने पता किया तो पता चला खदान की खुदाई करने वाले मजदूर अंदर दबकर मर चुके हैं। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसमें बचा होगा, क्योंकि पूरा पत्थरों का एक खंड टूटकर वहाँ गिर गया है। शिवा इस बात को सुनते ही रात का सपना याद करने लगी। माँ, मैंने रात को यही देखा था, मना भी किया था कि सुबह बापू को जाने मत देना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं कब सो गई, बापू चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। शिवा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। नन्ही शिवा गुमसुम सी पड़ी, पश्चाताप करने के सिवा और क्या कर सकती थी। सभी मजदूर के परिवार वालों को उनके अपनों की लाश दे दी गई। मुआवजे में एक एक सदस्य को नौकरी पर रखा गया। जहाँ पिता को खो दिया है, वहाँ माँ की नौकरी करना मंजूर नहीं था, लेकिन भूख से मरता इंसान क्या ना करता। इतनी गरीबी थी कि पेट की आग ने हर हाल में समझौता करवा दिया। अभी पिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि भूख की आग बढ़ गई। जिंदगी में हम पेट के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पेट के आगे सभी हेठ हो जाते हैं। जितने पुरुष वर्ग मृतक थे, सभी की स्त्री उसी खदान में काम करने लगी। शिवा तो अभी सदमे से उबर भी नहीं पाई थी। फिर उसी जगह माँ जाने लगी, उसे अकेला छोड़कर। अगर माँ नहीं जाती तो भूख की आग कौन बुझाता। अभी कुछ रोज ही हुए थे। शिवा को फिर एक सपना दिखाई देने लगा। माँ के ऊपर कोई चीज
ऊपर से गिरने वाली है और माँ की भी जान जाने वाली है। शिवा अकेली रहती और माँ भी नहीं बचेगी तो उसका क्या होगा। लेकिन सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता था। उसकी आंखों के सामने एक क्रेन से छूटकर माँ के ऊपर ईंट कंक्रीट का भरा झुंड गिर चुका। चंद पलों में ही शिवा की दुनिया अनाथ हो गई। उसे लोग बदनसीब कहने लगे। माँ बाप दोनों को खा गई। कितनी खराब कर्म है। लेकिन साथ में उसके पूर्वाभास को भी प्रसिद्धि मिलने लगी। लोग उससे पूछने के लिए आने लगे, कुशल मंगल की प्रार्थना करवाने लगे। कहते हैं किस्मत का सितारा किसी का भी रातों रात चमक जाता है तो उसे राजा से बनने से कोई नहीं रोक सकता। समय गुजरता गया। सब कुछ ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। आज शिवा 18 साल की हो गई थी। संजोगवश एक दिन एक युवक आया जिसके माता पिता भी कम उम्र में गुजर गए थे। वह काफ़ी बड़ा पूंजीपति था। उसे एक समझदार हमसफर की भी तलाश थी। उसका घर संभालने के लिए एक ईमानदार इंसान चाहिए था। शिवा से बढ़कर कौन हो सकता था। जब शिवा से मुलाकात हुई तो शिवा की कहानी सुनकर उसे अपने सही साथी की तलाश मानो पूरी नहीं दिखाई दी। उसने शिवा के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। शिवा की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को पल में आंख बंद कर देख लेती और सब कुछ बता देती। लेकिन पैसे भर की लालच नहीं थी। जिसने तो जो दे दिया वह सहर्ष स्वीकार कर लेती। लोग मारे उत्सुकता के उसके पास आते और श्रद्धा से बहुत कुछ देकर जाते। पैसों से असहाय गरीबों की वह मदद किया करती थी। उसकी ईमानदारी और नेकी से प्रभावित होते हुए उसकी दूर दूर तक चर्चा रहती। उसकी चर्चा सुनकर ही वह पूंजीपति शिवा से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। शिवा उसके इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। एक अनाथ लड़की के लिए ईश्वर ने इतना अच्छा सोच रखा था। भगवान अगर हमारा कुछ लेते हैं तो बदले में वो बहुत कुछ देते हैं। शिवा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके लिए भगवान ने इतना अच्छा सोचा होगा। सभी लोग शिवा के रूप और गुण की तारीफ करते नहीं थकते थे। दोस्तों, इंसान के कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, जिसे करके हम अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।